हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आर्टिकल कैसे लिखते हैं। बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूं। मेरे पास जो 100% गारंटी है मेरे पास कि आप पास हो जाओगे। लिखने की जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप अनपढ़ भी लिख लेंगे ट्रिक से, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मेरे प्यार जो, अगर इंग्लिश में मेरे प्यार जो आपको कुछ नहीं आता है, आर्टिकल लिखना नहीं आता मेरे प्यार जो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं 10 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं और 6 नंबर पक्का कराने वाला हूं। क्योंकि क्लास 12th में मेरे प्यार जो आर्टिकल जो होता है 10 नंबर के लिए आता है, और क्लास 10th में जो आर्टिकल होता है मेरे प्यार जो 6 नंबर के लिए आता है। तो दोनों क्लास के बच्चों के लिए सबसे स्पेशल वीडियो है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों को कि आर्टिकल कैसे लिखे। मेरे प्यार जो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यार जो कभी भी आर्टिकल लिखने के लिए देगा, आसानी से आप लिख पाओगे और एग्जामिनर जो है पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काट पाएगा आप लोगों का। तो मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं याद करने के लिए, बस आप लोगों को पेपर आपके पास रहेगा। देखिए मेरे पास पेपर भी है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए पेपर भी मेरे पास है इंग्लिश का। और इंग्लिश के पेपर में जो आप लोगों का आर्टिकल मैं खुद अपने हाथों से लिख के दिखाने वाला हूँ। और मेरे अंदर मेरे प्यार बच्चों बताऊं आप लोगों को, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। अब कोई भी आर्टिकल आता है मैं लिख देता हूं। इसी तरह आप भी इस वीडियो के माध्यम से जब इस देखोगे तो आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कभी भी आर्टिकल आएगा मेरे प्यार जो आप तुरंत लिख दोगे। देखिए कैसे। तो मेरे प्यार बच्चों कहना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यार जो आर्टिकल के आप बादशाह हो जाओगे। कभी भी आर्टिकल आएगा मेरे प्यार जो आसानी से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर छाप दोगे उसका आर्टिकल का। देखिए कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, मैं इस पे खुद लिख के दिखाने वाला हूँ मेरे प्यार जो। ये इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में सेक्शन बी वाला पार्ट जो होता है मेरे प्यार जो, वो आर्टिकल रहता है। देखिए सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट होता है, राइटिंग के पार्ट में आर्टिकल आता है, ठीक है। बस फर्क ये होता है कि क्लास 10th में जो होता है मेरे प्यार जो 6 नंबर के लिए आता है, और ये क्लास 12 का पेपर है तो इसमें 10 नंबर का आता है। बस यही अंतर होता है और कुछ नहीं। जैसे बोला है यहाँ पे कि राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड तक, मतलब 100 से लेकर 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में 5 मेरे प्यार जो ऐसे आप लोगों को बताने वाला हूं इंपोर्टेंट आर्टिकल कि जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। देखिए 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें से 4 मेरे प्यार जो द पॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया तैयार कर लीजिएगा, मैं उसको खुद लिख के दिखाने वाला हूं अपने हाथों से, ठीक है। फिर आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है। और फिर रोल ऑफ मदर इन फैमिली, और चौथा होता है एम ऑफ योर लाइफ, ठीक है। 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन चारों पे कोई भी आ जाएगा, आसानी से याद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक की मदद से आप लिख दोगे। अन्यथा अगर आपके पास समय बचा है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो अगर याद करना चाहेंगे तो इन्हीं चारों को याद करके जाइएगा एग्जाम में। और जो नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको बताने वाला हूं ट्रिक, आसानी से पास हो जाएगा वो। चलिए इसको मैं साइड करता हूं। देखिए सबसे पहले मेन है आप लोगों का हेडिंग। मेरे प्यार बच्चों, आंसर चेक करने से पहले एग्जामिनर आप लोगों की हेडिंग चेक करता है, इसलिए हेडिंग आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला था इसमें सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट है, तो आप बिल्कुल अच्छे से राइटिंग वगैरह बढ़िया से बैठा के आप लिखेंगे सेक्शन बी, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में कर देंगे राइटिंग के पार्ट, ताकि इतना अच्छे से लिखे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बिल्कुल टॉपर कोई कॉपी लिखा हुआ है। तो सेक्शन बी राइटिंग के पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से स्केल की सहायता से क्या कर देना, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। देखिए इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दिया। आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहेंगे तो हेडिंग डालने के लिए स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होता है कि स्केच से पीछे वाला जो पेज होता है वो छपने लगता है, इसलिए ज्यादातर स्केच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, पेन का इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा। तो सेक्शन भी राइटिंग का पार्ट कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन नंबर डालना ही डालना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसके नीचे भी स्केल की सहायता से आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइनिंग करना पड़ेगा, ताकि दिखने में बेहद क्या लगे, अच्छा लगे। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आप लोगों को डाल लेना है। अब मेरे प्यार बच्चों, इसमें से आपको 3 ऑप्शन रहेगा, ए कर रहे हो कि बी कर रहे हो कि सी कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यही 4 दिया रहेगा, ए बी सी डी करके, कौन सा कर रहे हो, ए वाला कर रहे हो तो आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों ए वाला, ठीक है। किस पे कर रहे हो, तो द पॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पे कर रहे हो, तो आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि द पॉल्यूशन, आप लिखोगे कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ये आपकी मेन हेडिंग होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को मालूम चले कि हाँ आपने लिखा हुआ है मेरे प्यार जो आर्टिकल अच्छे से। अब यहाँ पे इस हेडिंग के नीचे भी आपको अंडरलाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, इससे जो होता है आकर्षक लगता है आपकी राइटिंग, ठीक है। ऐसे करना है आपको कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, क्लियर है।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या ट्रिक है, कैसे आप इसको करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने भी नहीं आता तो आर्टिकल राइटिंग कैसे आप लिखोगे। बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि जिनको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता होगा, लिखने भी नहीं आता होगा, तो कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। जाहिर सी बात है कुछ तो लिखना आता होगा तभी तो लिखोगे, ऐसा थोड़ी कि लिखने नहीं आता है तो लिखोगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं याद है तो आप कैसे लिखोगे, देखिए उसको। सबसे पहले आप करोगे क्या, मान लीजिए कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया पे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है यहाँ पे, कि जो मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से समझिए। आर्टिकल हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर रोल प्ले करेगी तो वो हेडिंग रोल प्ले करेगी। मैं आज की इस वीडियो में दो हेडिंग बताऊंगा। देखो फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग, सभी आर्टिकल के लिए सेम एक ही होता है। दुनिया का कोई भी आर्टिकल आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं बताने वाला हूं पहली हेडिंग और लास्ट हेडिंग सब में वही हेडिंग होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। बस बीच में मेरे प्यारे बच्चों आप दो चार हेडिंग अपने से एक्स्ट्रा जुड़ के लिख लेना, बाकी पहली हेडिंग और लास्ट हेडिंग सेम होगा सब में, ठीक है। देखिए कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए। और एक याद रहे कि जब आर्टिकल लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। जब आर्टिकल लिख रहे हो तो बिल्कुल साफ साफ लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, कट पीट नहीं करना है, तभी आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आर्टिकल जब लिख रहे हो ना बिल्कुल साफ क्लीन लिखो, ठीक है, कि ताकि एग्जामिनर बिल्कुल आप लोगों के एक एक नंबर आप लोगों को दे, काटने की जरूरत ना पड़े उसको। और एक बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, कि दो शब्दों के बीच एक पेन की जगह छोड़कर लिखना है। दो शब्दों लिख रहे हो तो कम से कम इतना आप गैप दे दीजिए एक पेन की जगह, जो आप इसकी दूरी देख रहे हो, ताकि वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखने में लगे। अब देखिए अब यहां से चीजें स्टार्ट होती है, मैं सारा चीजें आपको समझा दिया। सबसे मेन जो पहली हेडिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग यही होता है, कोई भी आर्टिकल लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो पहली हेडिंग आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे प्यारे, एग्जाम का ध्यान वही पे पहले जाता है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो पहले आपकी हेडिंग पे ध्यान देगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन आपने डाल दिया, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लिख लो। ये एक ऐसा आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैं बताऊं कि 90% केसेस में ये पूछा जाता है, मतलब हर साल देखोगे तो ये जरूर से जरूर देगा, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिखोगे, अगर द पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया पे आता है तो एक लाइन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्या, कि द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए यहीं से लिखिए द प्रॉब्लम्स ऑफ, घुमा दीजिए पॉल्यूशन, कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है, द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन ऐसे लिखोगे। तो चलिए मैं लिखता हूं, लिखिएगा कि द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकेम, क्या डालोगे, हैज बिकेम, बस एक लाइन आपको याद करनी है, आप प्रैक्टिस यही लाइन बस करना है। द पॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स हैज बिकेम, ठीक है, वेरी सीरियस टुडे, क्या लिखना, कि वेरी सीरियस टुडे। मतलब इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो पॉल्यूशन है इस समय आजकल बहुत ही ज्यादा सीरियस है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने, फुल स्टॉप लगा दिया। अब क्या करोगे, इसके आगे क्या लिखोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों बताता हूं। इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों आपके इंग्लिश के पेपर में पहले ही रीडिंग वाला पार्ट में आप लोगों को पैसेज दिया होगा। अब बीच में से कहीं मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए यहां से फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप से कहीं से उठा लेना है। और ये जो लाइन आप दिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम मेरे प्यारों एनर्जी तक, आप लोगों को कहां तक, एनर्जी तक उसको क्या कर देना है, छाप देना। यही लाइनिंग एनर्जी तक जब छापोगे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो ये लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही साथ ये नीचे वाली लाइनिंग कंप्लीट, और ये लाइनिंग भी मेरे प्यारे बच्चों यहां तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। लो भाई इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट, एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस तरह लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी है मेरा कि 100% गारंटी के साथ आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी हेडिंग डालना है, तो कम से कम एक लाइन का गैप देकर ही दूसरी हेडिंग डालें। दूसरी हेडिंग होगा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। यही हेडिंग बदलती है, कोई भी आर्टिकल में बीच वाली हेडिंग बस बदलती है, बाकी आप पहली हेडिंग और दूसरी लास्ट हेडिंग सेम रहती है। तो अब मैंने यहाँ पे बीच में अब डाल दिया यहाँ पे कि काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन के प्रकार, ठीक है, कि पॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कि मेनी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब पॉल्यूशन जो होता है वो कई प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। अपना जो भी पॉल्यूशन होता है, जैसे जल प्रदूषण आप देखे हैं, मृदा प्रदूषण देखते हैं, आप वायु प्रदूषण देखते हैं, अपनी हेडिंग बना के लिख दीजिएगा बीच में बना बना कर, ठीक है। ऐसे आप लोगों को काम करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये पेज आपका भर जाएगा, जैसे पेज भर गया तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पीटीओ।
पीटीओ मतलब पेज टर्नओवर होता है। एग्जाम इसको बहुत ध्यान देता है। 90% बच्चे ये काम नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर बढ़िया नंबर लाना है तो। यहाँ पीटीओ लिख दीजिएगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, इंग्लिश के पेपर में चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हिंदी का दे रहे हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सोशल साइंस किसी का भी दे रहे हो, तो यहाँ पे रोल नंबर हर एक पेज पे आपको लिखते चलना है। रोल नंबर 10 अंकों का लिखना है आप लोगों को, ताकि कॉपी आपको कोई चेंज न कर पाए। पीटीओ लिख कर मेरे प्यार जो पेज को यहाँ पे पलट दीजिए। अब मेरे प्यार जो मैं बता रहा हूँ, बीच में आपको हेडिंग बना के ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। लास्ट हेडिंग जो होता है मेरे प्यार जो होता है कंक्लूजन। लास्ट हेडिंग जो होता है मेरे प्यार जो वो होता है कंक्लूजन, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एग्जामिनर इसी को ध्यान देता है, ठीक है। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन में मेरे प्यार जो क्या लिखोगे कि लिख देना कि कीपिंग इन माइंड द, क्या लिख दीजिएगा कि कीपिंग इन माइंड द, कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस, क्या लिखोगे सीरियसनेस, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम। सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। आप कहोगे कि सर अगर ये पॉल्यूशन पे ना आए, कहीं दूसरे पे आए, तब हम लोग यही लिखेंगे, तो कोई जरूरी नहीं मेरे प्यारों चो यही लिखोगे। आपके पास मेरे प्यारों बच्चों पैसेज है, पैसेज में से उठाकर आप मेरे प्यारों चो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इतना लिख दिया आपने, ठीक है, लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। फुल स्टॉप लगाने के बाद मेरे प्यारों आगे आ जाइए, और इनमें देख लीजिए कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है, कामा देखिए फुल स्टॉप दिख रहा है ना, द वर्क, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, यहां तक जाके मेरे प्यार बच्चों ये पूरी की पूरी लाइनिंग छापते जाइए, यहां तक एंड वरी तक लिख दीजिए। जैसे ये 3 लाइन लिखोगे मेरे प्यार बच्चों ना, तो आप लोगों की 3 लाइन नीचे की भी क्या होगी मेरे प्यार बच्चों, वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और सेंटेंस बिल्कुल सही सही है, उसमें एकदम करेक्ट करके सेंटेंस लिखा है, मीनिंग भी आप लोगों की गलत नहीं होगी, बिल्कुल करेक्ट मीनिंग देख के लिखोगे तो अच्छा ही लिखोगे। अब ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। बीच में अपने से 2-3 हेडिंग एक्स्ट्रा जोड़ के लिख लेना, लेकिन पहली हेडिंग जो है मेरे पास इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, गारंटी है मेरे प्यारों चो। मैंने कहा कि बिल्कुल जेन्युइन तरीका बता रहा हूं आप लोगों को मेरे प्यारों चो, एक नंबर नहीं कट सकता है। इससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों को पूरे YouTube चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।